हाय गाइस। सो कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव क्लोज की। किसकी बात करने वाले हैं गाइस? आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव क्लोज, जिसको हम एडजेक्टिव क्लोज भी कहते हैं, है ना। रिलेटिव क्लोज यानी रिलेटिव प्रोनाउन या फिर हमारा रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज एक ही चीज़ है। अब देखिए, एडजेक्टिव क्लोज से हमें ये पता चलता है कि एडजेक्टिव क्लोज है मतलब किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देगा, ठीक है। तो रिलेटिव क्लोज और हमारे एडजेक्टिव क्लोज अगर हम इसको देखें तो हमारे जो क्लोज होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज और एक होता है मेरा सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। जो मेरा कोऑर्डिनेट क्लोज है इसके अंदर मेरे फैन बॉयज आते हैं। क्या आते हैं गाइस? इसके अंदर मेरे फैन बॉयज आते हैं। फैन बॉयज कंजंक्शन आते हैं। फैन बॉयज कंजंक्शन आते हैं मतलब अगर आप यहाँ पे देखें कि फैन बॉयज जो मेरे कंजंक्शन है, तो बताइए फोर किसको यूज करना नहीं आता आज? फोर हो गया मेरा, ए से एन से एंड हो गया मेरा, ठीक है। आर से मेरा क्या हो गया? सॉरी, एंड अगर मैं इधर फोर कर दूं, फैन बॉयज में ये फैन एन कर दूं, एन से मेरा नोर, ठीक है। बी से मेरा बट सभी लोगों को यूज करना आता है आज। ओ से मेरा क्या आ सकता है? और बाय से मेरा यट और एस से मेरा सु। ये हमारे बिल्कुल बच्चों वाले होते हैं, यानी जो मेरा कोऑर्डिनेट क्लोज होता है उसे हम इजी बोलते हैं। ये इजी क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत इजी होते हैं, ठीक है। वहीं जो मेरे सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं इसको हम थोड़ा टफ मान के चलते हैं। यही थोड़े टफ वाले होते हैं। अब इस सबऑर्डिनेट के अंदर भी तीन क्लोज पाए जाते हैं। फर्स्ट में मेरा आता है नाउन क्लोज, दूसरा मेरा आता है एडजेक्टिव क्लोज, थर्ड मेरा आता है एडवर्ब क्लोज, ठीक है गाइस। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारा एडजेक्टिव क्लोज। क्या है गाइस? आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारा एडजेक्टिव क्लोज। क्या है हमारा? एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। अब जो मेरा एडजेक्टिव क्लोज होता है, जो मेरा रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसी एडजेक्टिव क्लोज को हम क्या क्या बोल सकते हैं? ये मेरा एडजेक्टिव क्लोज, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? इसी को रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर मैं देखूं तो आप सबऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। और इसका एक और नाम होता है हमारा, क्या होता है गाइस? किसी को कुछ लोग इंडिपेंडेंट क्लोज बोल देते, तो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बोलता है भाई रिलेटिव प्रोनाउन सिखा दो, कोई बोलता है एडजेक्टिव क्लोज बता दो, एडजेक्टिव बता दो, ठीक है। तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ही चीज़ है एडजेक्टिव क्लोज, बट इसके कई नाम है। समझ में आ रहा है? कई नाम है। तो इसको एडजेक्टिव क्लोज भी बोल सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम क्लोज की लैंग्वेज में देखें तो जो मेरे सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं,
सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं उनको ही हम पता है कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जो मेरे कोऑर्डिनेट होते हैं इनको हम बोलते हैं कंपाउंड। जो कि कोऑर्डिनेट के अंदर ये आएंगे। ठीक है गाइस, तो अभी इतना नामकरण करके रखा हुआ है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कौन सा क्लोज है। तो हमें इसके नाम में नहीं फंसना, हल्की सी एक कन्फ्यूजन दूर करना थी मुझे कि एडजेक्टिव क्लोज को रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल देते हैं, है ना। सबऑर्डिनेट क्लोज तो आया ही है इस श्रेणी में। और अगर हम क्लोज के नज़रिए से देखें तो सबऑर्डिनेट क्लोज को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं, टफ वाला। और सबऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस, जो इजी होते हैं, जिसमें ये कंजंक्शन लगे होते हैं, एंड लगा होता है, नोर लगा होता है, बट लगा होता है, ये इजी होता है। ठीक है, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है? हमारा रिलेटिव क्लोज। तो अब वीडियो होती है यहां से हमारी स्टार्ट। ठीक है गाइस, इसके अंदर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है या जो भी इसे नाम दें, उसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आपको कंजंक्शन मिलेंगे। आपको हु मिल जाएगा, आपको हुम मिल जाएगा, हुज मिल जाएगा, विच मिल जाएगा, दैट मिल जाएगा। ये कंजंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, अब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं वो बता देता हूं। किसी नाउन की एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए रिलेटिव, कुछ भी बोल सकते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडजेक्टिव या फिर हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? अभी देखिए, थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है किसी नाउन की एक्स्ट्रा जानकारी के देने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अभी इसको रफ वर्क में बता रहा हूँ, जैसे कि लिखा शी इज़ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो अभी ये अगर एडजेक्टिव है तो ये खाली एक वर्ड के रूप में इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, बट कभी कभी पूरा क्लोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा मेरा क्लोज आएगा। अब इस क्लोज के अंदर आपको कंजंक्शन लगे हुए दिखेंगे, हु, हुम, हुज, विच, दैट। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन इतने सारे होते हैं, हु होता है, हुम होता है, हुज, विच, बट आज हम बात करने वाले हु की, और अगर वीडियो की लेंथ कम रही तो हुम को भी देख लेंगे। तो चलिए, अभी प्रोनाउन की डेफिनेशन आपने देख ली। आज हम सिर्फ और सिर्फ किससे डील करने वाले हैं? रिलेटिव प्रोनाउन से। ज़रा मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहा है तो आप इतना कंफ्यूज ना हो, सिंपल ये सोचिए, रिलेटिव क्लोज या फिर रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है गाइस, चलिए, तो अभी मैं इसको हटा, देखिए अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अब इतना देखिए, अगर आपको उतना भी समझ में नहीं आया तो आप इतना देखें कि हम बात करना है रिलेटिव क्लोज की। इसके अंदर आपको कंजंक्शन मिलेंगे, हु, हुम, हुज, विच, दैट। ये 6 कंजंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब लोगों को लगेगा काहे के कंजंक्शन, काहे का WH, काहे का रिलेटिव क्लोज, वो तो खाली हु मतलब तो होता है हमारा कौन। तो अगर मैं लिख दूं कौन नाच रहा है, तो मैंने बोला हु इज डांसिंग, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दी। अभी इसका मतलब क्या है? अभी इसका मतलब कौन है, बट जिस दिन ये क्लोज में जाएगा ना, तो ये कौन सा, हु, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसकी हिंदी बदल जाएगी, इसका सेंस बिल्कुल बदल जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं है, पहले अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करूँ रिलेटिव क्लोज। तो आज हम डील करने वाले हैं किससे?
हु से डील करने वाले, जो मेरा हु होता है इसकी हिंदी या तो जो हो सकती है या जिसने, कुछ भी हो सकती है, या जिसे, है ना, इसकी हिंदी कुछ भी हो सकती है, हमें ये देखना है। तो अभी मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी आपको कि एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए हम रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करते हैं। अभी देखिएगा गाइस, जो हमारा हु है, जो मेरा हु है, इस हु को मैं यूज करूंगा ह्यूमन बीइंग के साथ। किसके साथ? ह्यूमन बीइंग, यानी जीवित चीजें, जीवित यानी जिंदा, जिंदा यानी कोई इंसान के लिए मुझे एक्स्ट्रा जानकारी देना हो, मेरा फ्रेंड, ऐसा नाउन जो कि एक इंसान हो, कोई मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरा नेबर, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, मेरे टीचर, डॉक्टर्स, सिंगर्स, तो किसी इंसान के बारे में जब मुझे जानकारी देना हो एक्स्ट्रा, तो मुझे हु को यूज करना पड़ता है। देखिए गाइस, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि यहाँ पे लिखा है द बॉय इज अ क्रिकेटर। द बॉय इज अ क्रिकेटर, मैंने इतना सेंटेंस बोला। अब मैंने ये जो द बॉय लगाया, इस बॉय के बारे में मुझे एक्स्ट्रा जानकारी देना है। ये जो मैंने बॉय लगाया, इस बॉय के बारे में मुझे एक्स्ट्रा जानकारी के, वही लड़का, ये जो बॉय यहाँ पे मान लीजिए ये लड़का मैंने बना लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने लड़का बना लिया। अब मैं लिख दिया द बॉय इज अ टीचर, इतना बोल दिया खाली मैंने। अब द बॉय, खाली मैंने बॉय लगाया, इतना मैंने बोल दिया, बट इस लड़के के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। एक लड़का जो क्रिकेट खेलता है, लड़का जो डांस करता है, लड़का जो मुझे कॉल करता है, लड़का जो खेलता है, लड़का जो पढ़ाता है, लड़का जो पढ़ता है, ये लड़का कुछ ना कुछ करता है, मुझे इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना है, मुझे इसकी जानकारी जो मुझे एक्स्ट्रा बढ़ा कर देना है, एक्स्ट्रा जानकारी देना है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा नाउन आएगा, जैसे कि टीचर आ गया, टीचर हु, है ना, द बॉय हु, द लेडी हु, है ना, तो मोहन हु, तो मैं इस हु लगा के एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा। अभी देखेंगे यहाँ पे लिखा द बॉय इज अ क्रिकेटर। अब मैंने बोला द बॉय हु इज माई फ्रेंड इज अ क्रिकेटर। अब मैंने क्या बोला कि लड़का, द बॉय हु इज माई फ्रेंड, द बॉय हु इज माई फ्रेंड इज अ क्रिकेटर। अभी अगर आप ऊपर देखें, द बॉय इज क्रिकेटर, इतना मेरा सेंटेंस था, बट इस बॉय को रखकर मैंने उसकी एक्स्ट्रा जानकारी हु लगा के दे दी कि बॉय जो मेरा दोस्त, जो मेरा फ्रेंड है, द बॉय हु इज माई फ्रेंड इज अ क्रिकेटर, है ना। मैंने बोला कि द लेडी हु कॉल्स मी, जो मुझे कॉल करती है, इज माई मदर, कि लेडी जो मुझे कॉल करती, द लेडी हु कॉल्स मी। तो लेडी तक से यहाँ तक अगर आप लेडी इज माई मदर, इतने सेंटेंस बन सकता था कि लेडी इज माई मदर, बट जो बीच में मैंने इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी, किसके, इस लेडी के बारे में, कि ये जो लेडी, उसी के बारे में मैंने यहाँ रख दिया कि हु कॉल्स मी। तो इतना ये जो है, ये है मेरा रिलेटिव क्लोज। इसको हम बोल देंगे मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि इसमें हु लग गया, कंजंक्शन लग गया। ठीक है, द लेडी हु कॉल्स मी इज माई मदर। ठीक इसी तरीके से मैं अगर बनाऊं, तो अगर यहां पर आप देखें कि मोहन जो मेरा दोस्त है, हु इज माई फ्रेंड, मोहन एक डॉक्टर है, मोहन इज अ डॉक्टर, इतने से काम मेरा चल जाता। बट मैंने कहा मोहन जो कुछ करता है, मोहन जो खेल रहा था, मोहन जो नाच रहा था, मोहन जो टीचर है, मोहन जो पढ़ाता है, मोहन जिसके पास कार है,
तो मोहन हु इज माई फ्रेंड, ये देखिए ये क्लोज आ गया। इतने में अगर आप इसको भूल जाएं, इस पार्ट को भूल जाएं, देखें इसको भूल जाएं, तो मोहन इज अ डॉक्टर, इतने मेरा काम चल रहा था। बट इस मोहन, इस नाउन के बारे में मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दे दी कि मोहन हु इज माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। यानी अगर मैं नाउन का नाम पहले ले लूँ, किसी इंसान का नाम मैं पहले ले लूँ और उसके बारे में मुझे एक्स्ट्रा जानकारी देना, तो मैं हु लगा लगा कर एक्स्ट्रा जानकारी दे दूंगा। ठीक है, ये भी हमें समझ में आता है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जो मेरा नाउन होता है, मतलब जो मेरा एडजेक्टिव क्लोज होता है, बड़े बड़े सेंटेंस को जोड़कर एक करता है। ठीक है, तो इस लाइन को लिख लेंगे आप कि जो एडजेक्टिव क्लोज होगा, नोट एडजेक्टिव क्लोज 2 या 3 सेंटेंस को एक बनाता है। दो या तीन सेंटेंस को एक बनाता है। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि द गर्ल, लड़की जो कल नाच रही थी, हु वॉज डांसिंग यस्टरडे, लड़की जो कल नाच रही थी, द गर्ल हु वॉज डांसिंग यस्टरडे इज माई सिस्टर। तो अब मैं कह रहा हूं कि द गर्ल इज माई सिस्टर, बट मैंने एक सा जानकारी दी थी कि गर्ल जो नाच रही थी कल, है ना, कि लड़की, मैंने बोला द गर्ल इज माई सिस्टर, इतने में मेरा काम चल रहा था। बट मैं कह रहा हूं कि लड़की जो नाच रही थी, है ना, मैंने बोला द मैन who helps me is my enemy। तो मैं क्या कह सकता हूं कि द मैन इज माई एनिमी, इतने मेरा काम चल जाता। बट मैंने कहा कि मैन जिसने, जो मेरी हेल्प करता है, द मैन हु हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करता है, द मैन हु हेल्प्स मी इज माई एनिमी। यानी हम स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं कि द बॉय, द पर्सन, द लेडी, हम किसी का नाम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि रोहन, अब इसकी एक्स्ट्रा जानकारी देना है कि रोहन जो कि हु इज अ मैकेनिक इज लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए, अगर आप देखें, रोहन जो मैकेनिक है, हु इज अ मैकेनिक इज लर्निंग इंग्लिश। तो रोहन इज लर्निंग इंग्लिश, बट रोहन के बारे में, रोहन जो कि एक मैकेनिक है, रोहन जिसके पास एक कार है, रोहन जो कि कल मुझे मिला, है ना। तो हम ऐसे हु, यानी अगर आप देखें तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये जो बचा हुआ हिस्सा मेरा प्रेडिकेट, यानी एक होता है मेरा सब्जेक्ट और फिर आता है मेरा प्रेडिकेट। तो मैंने बोला ना कि शी इज अ डॉक्टर, तो अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना सब्जेक्ट को छोड़कर, यही कहलाता है मेरा प्रेडिकेट और ये मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आप देखें इस इज के पहले जितना भी जो हिस्सा आ रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है, ये मेरा प्रेडिकेट है। यानी अगर मैं चाहूं तो सब्जेक्ट रख दूं, जैसे कि मैंने बोला राज, अब सब्जेक्ट मैंने रखा। अब सब्जेक्ट के बारे में एक से जानकारी, राज हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझसे कल मिला, इज इसको ऐसा कर लो, अब देखेंगे कि राज हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझसे कल मिला, तो वॉज अरेस्टेड, यानी उसे अरेस्ट कर लिया गया पैसे पे। तो राज वॉज अरेस्टेड, इतने से मेरा काम बन सकता। बट राज के बारे में एक सा जानकारी, राज
जो मुझे कल मिला, हु मेट मी यस्टरडे वॉज अरेस्टेड। ऐसे हम बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, आइए गाइस। जिससे कि अभी तो आपने देखा कि आपने पहले यूज़ कर लिया, ठीक है, आपने पहले यूज़ कर लिया। अगर सब्जेक्ट के ना अगर लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट आए, आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा इरेज करके, ठीक है। अभी आपने जो देखा, अभी जब से भी आपने जो देखा कि द बॉय हु कॉल्स मी हैव अ कार, तो द बॉय हैव अ कार, मैं सही बोल, द बॉय हैज़ अ कार, सॉरी, द बॉय हैज़ अ कार, बट मैंने एक से जानकारी क्या दे दी, बॉय जो मुझे कॉल करता है उसके पास कार है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक मेरा सब्जेक्ट वाला पार्ट, ठीक है, और ये मेरा बचा हुआ जो पार्ट है ये मेरा प्रेडिकेट, ठीक है, ये मेरा प्रेडिकेट वाला हिस्सा हुआ है, ठीक है गाइस। अब अगर मुझे इस हु का यूज़ कहाँ करना है, अगर मुझे इस हु का यूज़ करना है कहाँ पर, एंड में, तो मेरा सब्जेक्ट ले लूँ मैं, ठीक है, जो मेरी वर्ब आ जाएगी, फिर मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इस हु का यूज़ मैं लास्ट में करूँगा, क्या करूँगा, लास्ट में। तो हु का यूज़ लास्ट में, जब ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना हो तब। अब देखिए मैं समझाता हूँ, एक्स्ट्रा जानकारी देना हो तब। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अब देखता हूँ कि दिस इज अ बॉय, अब ये बॉय आ गया, दिस इज द बॉय, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज और ये बॉय, अब बॉय मेरा लास्ट में ऑब्जेक्ट बन रहा है एक तरीके से। तो मैंने बोल सकता हूँ कि ये जो बॉय आया एंड में, देखिए लास्ट में, तो ये बॉय के बारे में मुझे एक से जानकारी, दिस इज द बॉय जो कि एक डॉक्टर है, तो अब हु लगा के इनकी जानकारी देती, हु इज अ डॉक्टर, ठीक है, कि दिस इज द गर्ल हु हैज अ कार। तो अब इसके बारे में कि किसके बारे में बात करो, इसके बारे में कि गर्ल हु हैज अ कार, यानी मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। द बॉय हु इज अ डॉक्टर, यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर ये लास्ट में आता है, जैसे कि मैंने बोला कि जो मेरा मार्कर कहाँ है दूसरा वाला, हाँ गाइस एक मिनट, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मेरा हु आ रहा है, हु इधर पर, हु के बाद स्टेट ऑफ बीइंग भी आ सकता है, स्टेट ऑफ पोजीशन भी आ सकता है, और मेरा टेंस भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें हु के अंदर आ सकती हैं। जैसे कि दिस इज अ गर्ल, ये लड़की है जो मुझे कॉल करती है, तो अब की बार हु जो मुझे कॉल करती है, हु कॉल्स मी, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। तो दिस इज रोहन जो पढ़ाता है, रोहन हु टीचेस मी, समझ में आ रहा है कि मोहन इज माई फ्रेंड के बारे में जो एक डॉक्टर है, तो हु इज अ डॉक्टर, स्टेट ऑफ बीइंग। तो रोहन इज माई नेबर, NEIGH,
इज माई नेबर, रोहन इज माई नेबर, जिसके पास कार है, हु हैज अ कार, स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो मैंने बोला कि दिस इज द मैन, ठीक है, हु loves me, this is the man who loves me। तो अब की बार लास्ट में यूज कर रहे हैं हम, इसका समझ में आ रहा है? ठीक है, रोहन इज माई नेबर, अब नेबर के बारे में एक से जानकारी, हु हैज अ कार। अब ये जो पूरा है ये पूरा सेंटेंस है, बट इस सेंटेंस के अगर अपन देखें तो इस सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और इस हु के बाद तुरंत एक वर्ब आ रही है, तो यानी हम कह सकते हैं इसी के अंदर दो सेंटेंस छुपे। तो अभी मैंने एक बात लिखवाई थी कि हु का यूज लास्ट में करते हैं, बट ये दो सेंटेंस को, 2 या 3 सेंटेंस को जोड़कर एक बनाता है, स्टैंडर्ड करता है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो जो मुझे पढ़ाते हो, तो हु टीचेस मी। ठीक है ना, ये मैंने बोला ये रानी है, तो दिस इज रानी, जिसे मैं प्यार करता हूं, मतलब कि जो मुझसे प्यार करती, हु लव्स मी। ठीक है गाइस, तो इसको मैं इरेज करता हूं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कितनी लेंथ बढ़ा दी वीडियो की, कितनी हो गई? 27 मिनट्स, ओ माय गॉड। इसको इतना ही रहने क्या? देखिए गाइस, अभी आपने देखा हु, ठीक है, अब हम देखेंगे होम। होम क्या होता है? देखिए गाइस, क्या होता है कि अभी तक आप क्या बोल रहे थे? अभी तक आप बोल रहे थे दिस इज अ बॉय हु, है ना। फिर आप बोल रहे थे कि द लेडी हु, ठीक है। फिर आप बोल रहे थे द मैन हु। तो आप इसके तुरंत बाद लगा रहे थे और फिर इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं इसको सही करवाऊँ, अगर मैं इसको सही से लिखूं, अगर मैं होम की बात करें, होम की जो हिंदी होगी वो मेरा होम का जिसे या जिसको होगा, ठीक है गाइस, जिसे या जिसको। बट जो मेरा हु होगा, हु मेरा, हु इज अ डूअर, हु इज डूअर। और जो मेरा होम होगा क्या होगा? मेरा रिसीवर होगा। और जो मेरा हु होगा वो डूअर होगा। अब समझते हैं क्या केस है। देखिए गाइस, जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ये सेंटेंस लिखा है। अब इस गर्ल को अगर मुझे डूअर बनाना है, ये लड़की जो मुझे प्यार करती है, तो ये लड़की जो मुझे प्यार करती है, तो प्यार करने का काम कौन करेगा? ये लड़की। तो अगर मुझे इसको डूअर बनाना है तो मुझे हु लगाना पड़ेगा। दिस इज द गर्ल हु लव्स
मी, बट अगर मुझे इसको रिसीवर बनाना हो तो मुझे दिस इज द गर्ल whom आई लव। अब देखिए समझते हैं, तो एक नोट लिखवा देता हूं कि जो हु आएगा, जो whom रिसीवर होता है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट या फिर से डूअर लगाना पड़ता है। देखिए जैसे कि यहां मैंने लिख दिया द लेडी प्लस हु, अगर ये आ गया तो यहाँ पे वर्ब आएगी, ये आपको पता है। बट अगर मैंने बोल दिया द लेडी और अब इस लेडी को रिसीवर बना दो, द लेडी हुम प्लस मेरा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेरी वर्ब आएगी, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन कुछ रहेगा। ठीक है गाइस, तो जो मेरा होम है वो रिसीवर बनता है। अगर मैं यहाँ पे देखें तो लड़की जिसने मुझे कॉल करा, द गर्ल हु कॉल्ड मी इज अ नर्स। ठीक है, द गर्ल इसके बारे में एक से जानकारी कि हु कॉल्ड मी, तो लड़की जिसने मुझे कॉल करा इज अ नर्स। यहाँ पर ये हु डूअर बन रहा है, कॉल करने का काम कर रहा है। ठीक है, बट अगर बोलूं कि द गर्ल जिसे मैंने कॉल करा, तो अब की बार होम लगाएंगे, होम कॉल मैंने करा, होम आई कॉल्ड इज अ नर्स। समझ में आ रहा है गाइस? द गर्ल हु कॉल्ड मी, यानी ये डूअर हो रही है। ठीक है, द गर्ल जिसे मैंने कॉल करा, तो यहाँ पर ये रिसीवर बन रहा है, यहाँ पर ये डूअर बन रहा है। ठीक है, आइए और एग्जांपल देखते हैं। लड़की जिसने मेरी इंसल्ट की, तो कैसे बनेगा बताइए गाइस? द गर्ल हु इंसल्टेड मी वेंट टू माई होम। तो अब देखेंगे कि द गर्ल हु इंसल्टेड मी वेंट टू माई होम। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि द गर्ल जिसकी मैंने इंसल्ट की, तो होम अब की बार सब्जेक्ट लगा देंगे, होम आई इंसल्टेड वेंट टू माई होम। ठीक है गाइस, तो मैं बोल सकता हूं कि लड़का जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, इसको मैं अरेस्ट करता हूं। आइए बताइए गाइस के दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय जिसने प्रपोज करा, तो हु अब की बार हु प्रपोज्ड है ना। तो दिस इज द बॉय, इस बॉय के बारे में एक से जान के दिस इज द बॉय हु प्रपोज्ड। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ये वही लड़का है जिसको प्रपोज किया गया, तो दिस इज द बॉय। अब ये बॉय कुछ कर नहीं रहा, बॉय के साथ हो रहा है, द बॉय whom a गर्ल, जिसे एक लड़की ने प्रपोज करा, whom a गर्ल प्रपोज्ड। ठीक है गाइस, तो मैंने बोला दिस इज रोहन। ठीक है, हु
हु स्लैप्ड मी, हु स्लैप्ड हिम। तो सो दिस इज रोहन, ये रोहन है। अब रोहन आपकी बार डूअर बन रहा है, तो हु के बाद तुरंत वर्ब, हु स्लैप्ड हिम, जिसने उसे स्लैप कर दिया। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि दिस इज रोहन, दिस इज रोहन whom I slapped, यानी अब की बार ये जो रोहन है ये रिसीवर बन गया, यहाँ पर रोहन डूअर बन रहा था। तो जब अगर कोई ऑब्जेक्ट रिसीवर बनता है तो होम के तुरंत बाद, है ना, जैसे कि आप बोलते आ रहे हैं ना, द लेडी हु, द मैन हु, तो अब की बार अगर आप बोल दें द लेडी और आपके मुंह से निकल जाए होम, तो तुरंत मुझे सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस लेता हूं कि शी इज, मैंने बोला कि रोहन इज माई फ्रेंड, जिसे मैंने बुलाया, तो whom I invited। ठीक है, ठीक है, जिसे मैंने बुलाया, whom I invited। ठीक है, तो मैंने बोला दिस इज अ बॉय। ठीक है, जिसे मैंने बुलाया, जिसने मुझे बुलाया, दिस इज द बॉय हु इनवाइटेड मी। तो आपको ये समझ में आना, डूअर बनाना, रिसीवर बनाना, हु और हुम का केस क्लियर होता है। ठीक है गाइस, अगला मेरा आ जाता है, इसी में वीडियो देख लेता हूं मैं।